देखा आपने? नहीं देखा? सर वो भेजी हूँ, देखी नहीं, निकाली नहीं हूँ एडमिट कार्ड अभी। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए, आ, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, राइट, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसके अंतर्गत भी हम लोग कुछ मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी को के बारे में हम लोग, पहले तो आप मुझे बताइए, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितनी देर तक उसमें डेटा रह सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में? मैसेज कीजिए तो। शॉर्ट टर्म मेमोरी, हाँ, ना लेस देन 10 सेकेंड। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं इसलिए बोला कि मैं आपसे यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 6 के क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये अनटच्ड रहता है ना, ये पोर्शन लगभग अनटच्ड रहता है। हाँ, लेस देन 10 सेकेंड। ये आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप मुझे सेंसरी मेमोरी के टाइप्स बताइए तो। सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, उसके कोई टाइप्स हैं क्या सेंसरी मेमोरी के? ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर लिखवाया था, बताया भी था। यस ना, आइकॉनिक, और नहीं लिखेंगे एंड ना, आइकॉनिक एंड इकोहिक। नहीं याद आ रहा है आप लोगों को क्या? हाँ, आइकॉनिक एंड इकोहिक। इसको लिख लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए ना, तो आप क्या करो, एक पेपर निकाल लीजिए, आई मीन कॉपी निकालिएगा, बेटर है, पेपर मिलता नहीं है अक्सर हम लोगों को। तो कॉपी निकाल लीजिए, उस पर लिख लीजिएगा, दोबारा उसको जरूर देखना ना। ये है आपकी सेंसरी मेमोरी के टाइप। सेंसरी मेमोरी का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? सेंसरी मेमोरी, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? सभी लोग बताइए, सेंसरी मेमोरी इसका ड्यूरेशन कितना होगा? नहीं, देखो, सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, वो उसमें सबसे कम ड्यूरेशन होती है, राइट, उसमें 1 सेकेंड या उससे कम ही होगी। सेंसरी मेमोरी के बाद होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। इसको मैंने लिखवाया था सबसे पहले, सेंसरी, जिसमें 1 सेकेंड, इवन 1 से 2 सेकेंड और लेस देन सेकेंड डेटा रहता है। इसके बाद आपकी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स आप मुझे बताइए तो। लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या टाइप है? ओके, सभी लोग, इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से भी अगर आपको पता है तो वो भी बता दो, नहीं पता है तो जब मैं बताऊं तो आप उसको लिख लीजिएगा। हाँ, बढ़िया ना। डिक्लेरेटिव अगर आप बोल रहे हो ना, तो आप ये भी बताओ कि डिक्लेरेटिव किसको बोलेंगे। आइदर इट्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, किसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव? तो जब अगर आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट लिख रहे हैं ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डिक्लेरेटिव है, कौन सी नॉन डिक्लेरेटिव है। बढ़िया वंदना जी, बहुत अच्छा ना। यस, जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है वही आपकी, उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव कहते हैं, और जो इम्प्लिसिट है दैट इज नॉन डिक्लेरेटिव। और ये क्वेश्चन आया भी था ना अभी दिसंबर वाले पेपर में। ओके, बढ़िया। इसको आप लिख लीजिए, सबसे पहले सेंसरी, उसके बाद शॉर्ट टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बात करते हैं। आ, क्या आप मुझे एक्सप्लिसिट के टाइप बता सकते हैं क्या? एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप बता सकते हैं क्या? एक्सप्लिसिट, जिसको कि अभी डिक्लेरेटिव बताया था ना, डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट के टाइप बता सकते हैं क्या आप?
बढ़िया, नाइस ना। सिमेंटिक और एपिसोडिक, सिमेंटिक और एपिसोडिक, बढ़िया धानी जी, बढ़िया प्रियंका जी, वंदना जी, आरती जी, अमित जी, जितेंद्र जी, बहुत अच्छा ना। ये है आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप है, एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बकायदा इसके एग्जांपल्स भी दिए थे, राइट? इसके एग्जांपल्स मैंने समझाए थे, आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको मिलेंगी। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग ना। मेमोरी से क्वेश्चन आता है, इसीलिए क्या आप मुझे स्टेजेस ऑफ मेमोरी बताएंगे क्या? स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ, स्लीप होगा। हाँ कुछ बोले अमित जी, आपकी आवाज कट गई मुझे, बाकियों को भी कटी क्या? हाँ ना, ये तीनों बताना था आप लोग को। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? स्टोरेज, इनकोडिंग, रिट्रीवल, इसको सीक्वेंस में लगाइए। स्टोरेज, रिट्रीवल, इनकोडिंग, इसको सीक्वेंस में लगाइए। स्टोरेज, रिट्रीवल, इनकोडिंग, सीक्वेंस में लगाइए इसको आप। हाँ, नाइस, सभी लोग। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, मतलब डेटा को आप फीड करते हैं ना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अब आपको अगर आंसर देना है तो पहले आप क्या करोगे, इनकोडिंग हो रही है ना। जैसे मैं क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप मुझे बताओ डिक्लेरेटिव मेमोरी को क्या बोलते हैं, तो ये क्या था, आपने उसको इनकोड किया। उसके बाद अगर मैं इसको, जब जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था ना, लेट्स से जब मेमोरी का क्लास था, उस दौरान जब मैं आपको ये चीजें बता रही थी, तो आप क्या कर रहे थे, उस चीजों को इनकोड कर रहे थे, राइट? जब पहली बार जब मैंने मेमोरी का क्लास लिया, इनकोड किया, उसके बाद आपने इसको स्टोर कर लिया। और अब मैं जब आपसे पूछ रहा हूं, तो अब आप क्या कर रहे हो, आंसर कर रहे हैं। तो अब आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं जो आपने स्टोर किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इनकोड करते हैं, देन स्टोर करते हैं, एंड देन रिट्रीव करते हैं। ओके, नाइस, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा, इड, ईगो, सुपर ईगो, हाँ, ये किनकी देन है? किसने इसके बारे में बताया, और इस थ्योरी को क्या कहते हैं? इनके थ्योरी का नाम बताइएगा, और किसने दिया ये भी बताइएगा। चलो, नाम तो बता दिया, अब आप इसकी थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम बताइए। साइको, नाइस, आकांक्षा जी बहुत बढ़िया, प्रियंका जी, आरती जी, बढ़िया ना। यस, साइको एनालिटिक थियरी, जो सिगमंड फ्राइड ने दी है ना। ओके, नाइस। नेक्स्ट, आप मुझे बताइएगा, योग निद्रा के दौरान, राइट, योग निद्रा के दौरान जो ब्रेन वेव्स होती है, कौन सी होती है उस दौरान? योग निद्रा के दौरान कौन सी ब्रेन वेव रजिस्टर करती है? आपकी ब्रेन कौन सी वेव रजिस्टर करती है? आइदर इट्स अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा, क्या करती है उस समय योग निद्रा के दौरान? अल्फा, थीटा, बीटा, डेल्टा क्या होते हैं? नाइस ना, अल्फा। देखो, मैं कहूंगा इस रिकॉर्डिंग को जब मैं अपलोड करूं, उसको जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग होने वाली है ना। ओके, आप मुझे बताइए, उस दौरान कितनी सीपीएस होती है ना, कितने साइकिल पर सेकेंड होती है? हाँ, द राइट आंसर इज अल्फा, राइट। अल्फा वेव उस दौरान ब्रेन में चलती है, उसकी जो साइकिल होती है वो कितनी साइकिल होती है, बताइए।
क्या बात है वंदना जी, अमित जी, निवेदिता जी, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। यस, 8 to 12 CPS, नाइस, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा, डीप स्लीप के दौरान ना, गहरी निद्रा के दौरान कौन सी वेव उस दौरान ब्रेन रजिस्टर करती है? डीप स्लीप, और इसकी साइकिल भी बता दें। हाँ, डेल्टा, ओके नाइस, इसकी साइकिल भी बता दें फिर। क्या बात है, बहुत अच्छा ना, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ओके, अब आप मुझे बताइएगा, यस, 0 to 4 CPS ना, 0 से लेकर के 4 साइकिल पर सेकंड होती है, CPS का फुल फॉर्म साइकिल पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, अभी मैं ना यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। हरिओम अंजलि जी, इस दौरान मैं कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा, आपको बताना है ये एक्सपीरियंस जब महसूस करते हो उस दौरान आपकी ब्रेन कौन सी वेव रजिस्टर करती है, राइट? आप मुझे बताइए, रिलीज ऑफ इमोशन, सप्रेस्ड फियर, डिजायर, जब आपकी माइंड में होती है उस दौरान कौन सी वेव रजिस्टर करती है? रिलीज ऑफ इमोशन, सप्रेस्ड फियर, डिजायर ना, रिलीज ऑफ इमोशन, सप्रेस्ड फियर एंड डिजायर। बहुत अच्छा ना प्रियंका जी, अमित जी, नानी जी, बढ़िया ना। ड्रीमिंग में होती है, बट आपको मैंने वेव्स पूछा था ना, वेव कौन सी उस दौरान होती है, ब्रेन में कौन सी वेव चलती है? हाँ, नाइस ना, यस, इट्स थीटा, राइट? तो अल्फा, थीटा, डेल्टा हो गया, बीटा जब आप जगे रहते ना। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा, यूनिट 3 भी दिया था ना, अच्छा ठीक है, आते हैं उस पे ना। आप मुझे बताएंगे कि जब हम लोग हाथों को केहूनी से मोड़ते हैं, मतलब एंगल कम करते हैं, तो उस दौरान उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, जब एंगल कम होगा तो? नाइस ना, इट्स फ्लेक्शन, यस, बढ़िया, इट्स फ्लेक्शन। ओके, जब आप हस्तोत्थान आसन करते हैं, राइट, हस्तोत्थान, उस दौरान क्या होगा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? यस, एक्सटेंशन, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि है तो अभी आप बता दें तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, अ, स्वामी शिवानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी, आई मीन डेट ऑफ बर्थ कब है? स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद, ईयर के साथ ना, प्लीज ईयर के साथ आप हमेशा मेंशन करेंगे, डेट, ईयर, नाइस ना, 8 सितंबर 1887, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, 5 फरवरी 2008 का किन का डेथ या समाधि की डेट है ना? 5 फरवरी 2008, 5 फरवरी 2008 किन से संबंधित है, किन की डेथ या समाधि की ईयर है? सभी लोग आंसर करिए। हाँ, देखो, अगर आपको याद है ना, तो यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे। हाँ, कोशिश कीजिए दिमाग पे जोर डालने का, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसको जा करके आप जरूर ध्यान से
देखिएगा 2 जून 1990 किनकी डेथ एनिवर्सरी या समाधि की डेथ डेट है ना, 2 जून 1990। हाँ, ऊपर वाले का महर्षि महेश योगी की होगा ना, 2 जून 1990। मुझे पता था सबसे पहले। अमित जी आंसर करेंगे ना। बढ़िया ना। पंडित राम शर्मा आचार्य जी। आप मुझे बताइए। यस ना। 30 सितंबर 1828, 30 सितंबर 1828 किनकी डेट ऑफ बर्थ है? सही बात। 30 सितंबर 1828। बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर कीजिए। हाँ सही है ना। श्यामचरण लाहिड़ी जी। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। हमें सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण की चर्चा मिलती है? सांख्य दर्शन वंदना जी ना। सांख्य। ओके देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोगों को प्रकृति नहीं दिखाई देती है ना, हम लोगों को प्रकृति नहीं दिखाई देती है, तो इसके कितने कारण बताए गए ना, क्यों नहीं दिखता है, तो उसके कितने कारण बताए गए, ये मैंने आपको बताया नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। वहां पे 8 कारण बताए गए हैं ना। प्रकृति हम लोगों को नहीं दिखाई देती है, इसके कितने कारण बताए गए सांख्य कारिका, क्योंकि देखो सांख्य कारिका से क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखिएगा 8 कारण बताए गए। अब देखो ये 8 कारण क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोला है? अति दूरात, अति दूरात मतलब वो बहुत दूर है। बहुत दूर है मतलब हम लोग जानते हैं ना सृष्टि अनंत है, और जहां कहीं भी उत्पत्ति होगी वहां क्या होगी, प्रकृति होगी। तो अति दूरात बहुत दूर है इसलिए हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, और अति समीप्य बहुत नजदीक है इसलिए भी नहीं दिखाई देता है ना, जैसे आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते। समझो इस बात को, क्योंकि आपकी आंखें आपके बहुत समीप है, तो अगर कोई भी चीज आपके बहुत समीप हो जाए तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो अति दूर है, अति समीप है, और क्या, इंद्रिय घात है। क्या बोला गया? इंद्रिय घात है, मतलब इंद्रियां नष्ट होने पर भी दिखाई नहीं देता है। राइट, इंद्रियां नष्ट हो जाए फिर भी वो आपको दिखाई नहीं देती है, इंद्रिय घात है। इसी प्रकार आपको 8 कारण बताए गए। तो यहाँ पे संख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। तमोगुण से क्या क्या उत्पत्ति होती है, तमोगुण से किस किस चीज की उत्पत्ति होती है? सांख्य दर्शन के अनुसार तमोगुण से किस चीज की उत्पत्ति होती है? क्या हुआ? आंसर नहीं आया? आवाज कटेगी क्या? हाँ ना। तन्मात्राएं एंड महाभूत। अहंकार लिख दी, अंधकार पता नहीं क्या लिखा है। तन्मात्राएं एंड महाभूत, यस नाइस। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए जैमिनी का संबंध किस दर्शन से, जैमिनी का संबंध, जैमिनी का संबंध किस दर्शन से? नाइस ना। बी स्पेसिफिक, कौन सी मीमांसा, उत्तर या पूर्व? हाँ, एक क्वेश्चन देखो मैं पूछ रहा हूँ, ये पहले आए हुए क्वेश्चन है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए ना, ये प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़िया ना, 10। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे, अच्छा ये तो मैंने आपको दिया ही नहीं था, चलो अगले क्लास में मैं पूछता हूँ आपसे।
आप मुझे बताइए, बिल्कुल कर्म कांडीय ना, बिल्कुल कर्म कांडीय दर्शन कौन सी है? एकदम शुद्ध कर्म कांडीय, बताइए, एकदम कर्म कांडीय दर्शन कौन सी है? ये इतना शॉर्ट क्या लिखना जितेंद्र जी कि सामने वाले को पता भी ना चले। व्हाट इज बी? बृहदारण्य के उपनिषद। हाँ बढ़िया ना, पूर्व मीमांसा। केवल मीमांसा लिखेंगे निवेदिता जी तो गड़बड़ हो जाएगा। पूर्व मीमांसा, नाइस ना, ये एकदम पूरा का पूरा कर्म कांडी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, कनाद का संबंध किस दर्शन से ना? महर्षि कनाद का संबंध किस दर्शन से? वैशेषिक, नाइस। क्या हुआ प्रभा जी, आपके एक भी आंसर नहीं आ रहे हैं? आरती जी, अच्छा आपके आ रहे हैं। अनिमा जी, क्या हुआ? आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। ओके, अंजू जी का आ रहा है क्या? क्या अंजलि जी, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है सर, इसलिए कोई बात नहीं, सोई थी ना। ठीक है ठीक है। अंजलि जी, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? सर मैं किचन में अभी खाना बना रही हूँ, 9 बजे रिप्लाई कर पाऊंगी, बाकी हाँ मैं आप ठीक क्वेश्चन है के आंसर सुन रही हूँ, मैं ठीक है ठीक क्वेश्चन भी सुन रही हूँ। है, हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, सामवेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं? सामवेद के ऋत्विज को क्या कहते हैं? नाइस। सामवेद की कितने, सामवेद से संबंधित कितने उपनिषद है ना, इसका उद्गाता हो गया। सामवेद से संबंधित कितने उपनिषद है? सामवेद से संबंधित कितने उपनिषद है? अरे सिलेबस में नहीं, टोटल। टोटल टोटल 108 उपनिषद में सामवेद से संबंधित कितने उपनिषद है? सभी लोग? यस, 16 उपनिषद सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने अध्याय हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने अध्याय हैं? नाइस। तीसरा अध्याय कौन सा है, नाम बताइए तो। तीसरा अध्याय कौन सा है? बढ़िया, चलिए इतना बता दिए तो एक और क्वेश्चन बताइए, प्रायश्चित कांड में, प्रायश्चित जो तीसरा अध्याय है उसमें कितने प्रकरण हैं? क्या बात है, सब लोग पढ़ के आए हैं आज तो। हाँ बढ़िया ना, 6 प्रकरण है। दूसरा कौन सा है अध्याय? दूसरा अध्याय कौन सा है, नाम बताइए। हाँ उसके बताइए कितने प्रकरण है उसमें, और इसके बाद तीसरा का भी बता दें शॉर्ट में। आई मीन पहला वाला का, पहला अध्याय का, यस 25 है। पहले अध्याय का भी नाम बता दें, और उसमें कितने प्रकरण है ये भी बता दें। हाँ, आचार, और 13 प्रकरण। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नाइस ना, नाइस, आचार अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ये कहाँ पे आपको ये चीज सुनने को मिलती है ना, मनः प्रश्मनो पायो योग इत्यभिधीयते,
ग्रंथ का नाम विथ रेफरेंस बताइए। मन प्रश्मनो पायो योग इत्यभिधीयते। ग्रंथ का नाम विथ रेफरेंस। बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, महोपनिषद 5/42। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, यो प्राण अपान योरेक्यम स्वर जोरे तसोस तथा सूर्य चंद्रमा सूर्य योगो जीवात्मा परमात्मनो। इसका भी रेफरेंस ही बता दें। आप एक मैसेज लिखो, उसमें सारी बातें लिख दो। आप 3-4 लिखोगे, एक बार योग बीज लिखोगे, एक बार 83 लिखोगे, योग एक बार योग सिखोपनिषद लिखेंगे। देखो वंदना जी ने योग शिक्षा लिखा कितना अच्छा लगा सुन के। यस, योग सिखोपनिषद 1/68 एंड योग बीज 83। नाइस प्रियंका जी, वंदना जी, जितेंद्र जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, शिव और शक्ति का मिलन योग है, ये किनके अनुसार है? रांगेय राघव। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, रांगेय राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे भगवत गीता के इस अध्याय का नाम बताइए जिस अध्याय में ये श्लोक मिलता है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। किस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय के नाम बताइए ना। अध्याय का नाम बताइए। बहुत अच्छा, आत्म संयम योग या ध्यान योग 6/23। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, बढ़िया। आप मुझे बताइए, रामायण का जो चौथा कांड है वो कौन सा कांड है? चौथा कांड कौन सा है रामायण का? रामायण का चौथा कांड कौन सा है? सभी लोग नाइस ना, किष्किंधा कांड। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, रामायण के किस कांड में नवदा भक्ति की चर्चा मिलती है? इजी था ना? अब थोड़ा सा इसको एक बार नवदा भक्ति का बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। हाँ, तीसरा कांड अरण्य कांड। ये कौन सी भक्ति है? मम गुण गण करई कपट तजी गान। ये कौन सी भक्ति है? मम गुण गण करई कपट तजी गान। हिंदी में मैं बोल दूं, निष्कपट भाव से हरि का जब आप गुणगान करते हैं, ये कौन सी भक्ति है? देखो अब लोगों के आंसर कम हो गए ना। क्वेश्चन जैसे जैसे स्पेसिफिक होता है ना, यहीं से पता चलती है कि आपकी कमजोरी कहाँ पे हो जा रही है ना। यस, ये चौथी भक्ति है, नवदा भक्ति की ये चौथी भक्ति है। ओके, आपको बताना है ये कौन सी भक्ति है। जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा, ये कौन सी भक्ति है? जथा लाभ संतोषा
और सपने हो नहीं परई, सपने हो नहीं पर देखई पर दोषा। 6 8 6 6 8 8 6। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने आंसर किया, 6 में से 2 लोगों ने 8 किया। ये 8वीं भक्ति है ना। अब आप मुझे छठी भक्ति भी मैसेज करके बताइए, छठी भक्ति कौन सी है? छठी भक्ति का नाम बताइए, मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए, छठी भक्ति कौन सी है? छठ दमशील बिरति बहु कर्म, ना इंद्रिय का जब आप निग्रह करते हैं, इंद्रिय का जब आप दमन करते हैं, दिस इज सिक्स्थ भक्ति, छठी भक्ति। ओके वंदना जी, देखो यहाँ पे ना नवधा भक्ति की चर्चा मिलती है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम माता सबरी को बताते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? संतों का आपको संग करना है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना ही प्रथम भक्ति है। दूसरा भक्ति क्या बोला है? भगवान के कथा में प्रेम ना। दूसरी रति मम, मम मीन्स मेरा, तो दूसरी रति, दूसरा भक्ति क्या है? मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में प्रेम, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी गुरु पद पंकज, गुरु का सेवा, तीसरी भक्ति है। ये तो वैसे भी याद होगा पुराने बच्चों को। चौथी निष्कपट भाव से हरि का जब आप गुणगान करते हैं, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजी गान, जब आप हरि का ना मम गुणगान मतलब मेरा आप गुणगान करते हैं, यही चौथी भक्ति है। तो दूसरी भक्ति क्या थी? देखो, मेरे कथा में जब आप प्रेम करते हैं तो दूसरी भक्ति है। जब आप मेरा गुणगान मम गुण गण करें कपट तजी गान, जब मेरा आप निष्कपट भाव से गुणगान करते हैं, तो ये चौथी भक्ति है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। फिर फिफ्थ क्या बोला गया है? तो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मीन्स इसके पहले बोला ना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मतलब पूर्ण विश्वास से आपको मंत्र जाप करना है। इनका तो जाहिर सी बात है भगवान का ही। तो ये हाँ, राम का नाम जाप, हाँ ये डायरेक्टली दे सकता है ना कि राम का नाम जाप करना कौन सी भक्ति है। देखो ये सच में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो राम नाम जाप पांचवी भक्ति बताई गई है। छठी इंद्रिय निग्रह अभी जस्ट पूछ लिया। फिर सातवीं भक्ति बताया गया क्या? सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मतलब आप क्या करो कि पूरा जग को मेरे अंदर आप देखते ना, सभी चीजों में मेरे दर्शन करो ना, पूरे जग को मेरे अंदर देखो, कि जो कुछ भी है सबको आप राम में ही देखो, राम में देखो। तो दिस इज सेवेंथ। आठवीं भक्ति अभी जो पूछा था मैंने, कि जो भी आपको मिल जाए उसमें आप संतोष कर लो, कि जथा लाभ संतोषा, जो भी मिल गया संतोष कर लो। और सपने हूं नहीं देखा ही पर दोषा, मतलब सपने में भी आपको दूसरों के दोष दिखाई नहीं दे, ये दोनों एक ही है ना। जो मिल गया उसमें संतोष कर लो और सपने में भी दूसरों के अवगुण पर दोष को मत देखो। और नवम सरल सब सन छल हीना, सारे छल भाव को छोड़ दीजिए और क्या करो? मम भरोस, मतलब मेरे में विश्वास रखो, मेरे में भरोसा रखो। ये नवी भक्ति है। क्लियर हो गया वंदना जी? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ रामायण में यही एक इम्पोर्टेंट है, एक दो बार आगे इसलिए इम्पोर्टेंट और ज्यादा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, हम लोगों को न्याय दर्शन में कितने प्रमाण को स्वीकृत किया गया है? न्याय दर्शन में सभी लोग आंसर करिए। यस, 4 ना, न्याय दर्शन 4। तो चलो देखो, 3 तो वही हो गए, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द या आगम जिसको कहते हैं। चौथी कौन सी है? अच्छा कर दिया इन्होंने मैसेज ना, उपमान ना। हाँ उपमान। ओके नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि कुमारिल भट्ट का संबंध किस दर्शन से? कुमारिल भट्ट का संबंध किस दर्शन से? बढ़िया ना। हाँ पूर्व मीमांसा, पूरा मीमांसा बोलेंगे
क्योंकि मीमांसा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पूर्व और उत्तर दोनों आप बताओगे। नाउ नेक्स्ट आप मुझे बताइए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत दिन से मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई। आप मुझे बताओ, माधवाचार्य माधवाचार्य किस वेदांत वेदांत के किस को मानते ना? माधवाचार्य। सभी लोग यस ना? माधवाचार्य द्वैतवाद। अब आप मुझे बताइए, द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत के आचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य जी। ओके, नाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, शुद्ध अद्वैत बताया था क्या मैंने? शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य ना? ओके, नाइस। हाँ, ओके। एक मैंने बताया था विशिष्ट अद्वैत ना? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है ना? देखो, मैं एक बार पूरा बोल देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, जो अभी मैंने पूछा। उसके बाद द्वैत, जो सबसे पहले पूछा था, माधवाचार्य। फिर द्वैताद्वैत। देखो, द्वैताद्वैत क्या है, अलग अलग करते हैं ना, तो द्वैत और अद्वैत दोनों हो गया संधि विच्छेद करके। द्वैत और अद्वैत तो और आकार हो जाता है, इसलिए द्वैताद्वैत हो जाता है, राइट। और अद्वैत अगर बोलेंगे तो अद्वैत था, ये तो सभी को पता होगा ना। अद्वैत हो गया शंकराचार्य जी का। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साधन चतुष्ट किसको बोलेंगे, बताएंगे कोई क्या? साधन चतुष्ट, साधन चतुष्ट के अंतर्गत क्या आता है? सभी लोग लगे गलती हो गया तो उसको सही करके भेजिए फिर। साधन चतुष्ट, सभी लोग साधन चतुष्ट, यस ना? जो ज्ञान योग के बहिरंग है ना, वही है साधन चतुष्ट, राइट। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। हाँ, बौद्धों की गीता किसको बताई गई? बौद्धों की गीता किसको बोली गई है? बौद्धों की गीता क्या है? बौद्धों की गीता, सभी लोग बौद्धों की गीता। देखो, त्रिपिटक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे धम्म पद, राइट। धम्म पद को बौद्धों की गीता बोली गई है। अब आप मुझे बताइए, गौतम बुद्ध के विचारों का संकलन किस त्रिपिटक में मिलती है? गौतम बुद्ध के विचारों का संकलन किस त्रिपिटक में मिलती है? हम्म, बढ़िया।
वंदना जी ना। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के विचारों का, देखो विनय पिटक में क्या है, नीति संबंधी चर्चा मिलती है आपको, राइट। विनय पिटक में नीति संबंधी चर्चा मिलती है। हाँ, अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के विचारों का संकलन मिलता है। और धम्म पद का वर्णन कहाँ मिलता है? यस, शुद्ध पिटक ना। नाइस, बहुत बढ़िया ना, शुद्ध पिटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये पहले भी आया है, पता नहीं कितने लोगों को ये याद हुआ है, बट मैं आपको इसमें थोड़ा जलील करूंगा। आप मुझे बताइए, दुख समुदाय में, राइट, दुख समुदाय में या द्वादश निदान जो हम लोग बोलते हैं, उस द्वादश निदान में आठवां क्या बताया गया है? द्वादश निदान में आठवां क्या है? उंगली पे जोड़िए अगर याद है तो, नहीं याद है तो सुनिएगा, लिखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कीजिए सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। नाइस ना, सडायतन, नाम रूप नहीं बोलेंगे, नाम रूप नहीं। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, तृष्णा उस द्वादश निदान में किस नंबर पे है? तृष्णा। यस, दिस इज फिफ्थ। अविद्या, अविद्या। अरे 12 6 12 6 12 6, क्या चल रहा है ये? यस, दिस इज 12th। 12वां है अविद्या, यही तो सबका मूल है ना, अविद्या। नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, आर्य अष्टांगिक मार्ग में छठा क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में छठा नंबर पे क्या आता है? गलती हो तो उसको तुरंत सही कीजिए। नाइस ना, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, आर्य अष्टांगिक मार्ग में ना, 1 2 3 4 वगैरह सारा सारा याद रखिएगा। आप मुझे बताइए, सम्यक क्रमांत ये प्रज्ञा में आएगा, सील में आएगा, या समाधि में आएगा? सम्यक क्रमांत किस में आएगा? सम्यक क्रमांत। नाइस ना, ये सील में आएंगे, ये सील में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, कहाँ थे आयुषी जी इतना लेट? आप मुझे बताइए, हम लोगों को वैधि भक्ति कितने प्रकार की बताई गई? वैधि भक्ति, वैधि, वैधि भक्ति कितने प्रकार की? वैधि, 2 2 2 H H। देखो, जब हम लोग, हाँ ना, देखो वैधि भक्ति को ही हम लोग नवधा भक्ति कहते हैं ना, राइट। वैधि भक्ति बोलिए या नवधा भक्ति बोलिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, वैधि ही है आपकी नवधा भक्ति, राइट। ओके, आप मुझे बताइए, नवधा भक्ति में
जो नवधा भक्ति है, भक्ति योग वाली नवधा भक्ति की मैं बात कर रहा हूं। स्मरण, स्मरण की भक्ति किसने की थी? स्मरण की भक्ति, नवधा भक्ति में स्मरण की भक्ति किसने की थी? नवधा भक्ति में स्मरण, प्रहलाद, प्रहलाद, अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं कुछ और पूछ लेता हूँ फिर। आप मुझे बताइए, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति, यस। देखो यहाँ पे जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, चलो मैं जल्दी जल्दी नाम बोलता जाता हूँ, आप उनको लिखते जाइएगा। और यहाँ से मुझे लगता है शायद मैच द फॉलोइंग हो सकता है पूछ लिया जाए ना। आप मुझे बताओ, परीक्षित, परीक्षित ने किस प्रकार की भक्ति की? परीक्षित ने किस प्रकार की भक्ति की थी? नवधा भक्ति में से परीक्षित ने किस प्रकार की भक्ति की? यस ना, श्रवण, जो पहला भक्ति है ना, श्रवण। तो श्रवण भक्ति किसने प्रैक्टिस की? तो श्रवण भक्ति की आपकी परीक्षित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, साख्य भक्ति, राइट, साख्य भक्ति किसने की? सखा के रूप में भगवान की भक्ति किसने की? नाइस, अर्जुन ने ना, यस राइट। राजा बलि ने किस प्रकार की भक्ति की? राजा बलि ने, राजा बलि ने किस प्रकार की भक्ति की? क्या बात है ना, बढ़िया। आत्मनिवेदन भक्ति ना, नाइस, ये आप सभी को आना चाहिए। 9 प्रकार की जो भक्ति है, किसने किस प्रकार की भक्ति प्रैक्टिस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ये किस दर्शन का, ये किस दर्शन से संबंधित है? स्वभाववाद, किस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है स्वभाववाद? स्वभाववाद, स्वभाववाद, यस ना। ये देखो, स्वभाववाद, सुखवाद, भौतिकवाद, जड़वादी, ये सारे के सारे 4 वाक से संबंधित है, राइट, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 4 वाक, यस, ऑन एंड ओनली 4 वाक। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, षट संपत्ति के अंतर्गत जो 6 संपत्तियां हैं, किसका अर्थ बताया गया? द्वंद्वों को सहना, राइट, द्वंद्वों को सहना, ये कौन सी षट संपत्ति है? किस संपत्ति को हम लोग बोलेंगे द्वंद्वों को सहना ना? षट संपत्ति के अंतर्गत द्वंद्वों को सहना, नाइस ना, तितिक्षा, यस, बढ़िया, तितिक्षा को हम लोग कहते हैं द्वंद्वों को सहना ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, निधि ध्यासन के कितने अंग बताए गए हैं, किन के अनुसार? निधि ध्यासन के कितने अंग बताए गए, किन के अनुसार? एक ही मैसेज में प्रॉपर आंसर लिख दीजिए। 15 बताए गए हैं विज्ञानानंद सरस्वती जी के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए, षट संपत्ति के अंतर्गत अनासक्त भाव से जब आप कर्म को करते हैं, तो इसको हम लोग किस षट संपत्ति को बोलते हैं ना? अनासक्त भाव से कर्म करना, ये क्या है? सभी लोग
बहुत देर बाद आंसर आया रेनू जी का, एकदम तड़कता भड़कता। यस ना, इट्स उपरति। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, उपरति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, वस्तु अनंत धर्मी होती है, ये किस दर्शन से संबंधित ये सिद्धांत है ना, वस्तु अनंत धर्मी होती है? वस्तु अनंत धर्मी होती है। सांख्य सांख्य सांख्य, सभी सांख्य लिख रहा है। अच्छा, वस्तु अनंत धर्मी होती है, सभी ने सांख्य लिखा। चलो ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं थोड़ी देर में। आप मुझे बताइए, शादवाद यस, देखो शादवाद जैन से संबंधित है। सिमिलरली स्यादवाद का स्तर, स्यादवाद का मीनिंग क्या होता है कि शायद ये नहीं ना, शायद ये, पर आई एम नॉट श्योर, राइट। तो यही तो हुआ आपका अनंत धर्मी। अनंत धर्मी ही हो गई आपकी अनेकांतवाद, राइट। अनंत धर्मी और अनेकांतवाद और शादवाद, ये तीनों को अगर आप देखोगे ना, तो तीनों के बीच में एक बाल भर का ही फासला है। तीनों एक ही बात कहती है, अलग अलग तरीके से, राइट। तो अनेकांतवाद हुआ, अनंत धर्मी हुआ, स्यादवाद हुआ, ये सारी चीजें जैन दर्शन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, तीन गुप्तियां किस दर्शन से संबंधित है? तीन गुप्तियां किस दर्शन से संबंधित है? और उसके नाम भी फिर बता दें, अगर आप कोई दर्शन कह रहे हैं ना, तो उसके नाम भी बता दें फिर आप। तीन गुप्तियां, काय गुप्ती, वाघ गुप्ती और मनः गुप्ती। बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। आप मुझे बताइएगा, जैन दर्शन के अनुसार, राइट, जैन दर्शन के अनुसार कितने धर्म बताए गए हैं? जैन दर्शन के अनुसार कितने धर्म बताए गए हैं? क्या बात है ना, यस। जैन दर्शन के अनुसार 10 धर्म ना, 10 धर्म बताए गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, जैन दर्शन में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को क्या बोला गया है? जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा सत्य अस्तेय, इन सबको क्या बोला गया है? यस, महाव्रत ना, यस, महाव्रत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, कितनी समितियों की चर्चा मिलती है जैन दर्शन के अनुसार? हम्म, 5। नाम भी बता दें फिर आप। 5 है तो नाम भी बता दें। 5 है तो नाम भी बता दें। बढ़िया, ईशा भाषा एसना आदान उत्सर्ग, हाँ, नाइस ना। ईर्ष्या समिति भाषा एसना आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। बढ़िया, निवेदिता जी, अंजू जी, सभी ने सही जवाब दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा, ब्लड में कितने % प्लाज्मा होता है?
ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? हाँ, 55%। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट किनका अन्य नाम है? ल्यूकोसाइट किसका अन्य नाम है? अगर आपको थोड़ा देर बाद याद आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर बाद याद आती है। लेकिन अगर आपको देख करके याद आती है तब तो फिर समस्या है ना। थोड़ी देर बाद आए तो चलेगा, देख करके याद आएंगे तो दिक्कत है। ओके, अब आप मुझे बताइए, प्लाज्मा में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? प्लाज्मा में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? प्लाज्मा में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? अरे क्या बात है, प्लाज्मा में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? अच्छा, ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। पहले आप मुझे बताओ, प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है? प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है? सब चीज 45। देखो चलो, इसको मैं समझा देता हूँ, समझिएगा इस बात को। देखो, ब्लड ना, जो आपका खून मान लो निकाल लिया आपने 5 ग्राम, राइट, 5 ml आपने ब्लड निकाल लिया। हाँ, अभी देर से याद आया वंदना जी आपको। 5 ml खून निकाल लिया। उस 5 ml खून में क्या होगा? 55% उसका उसमें प्लाज्मा होगा और 45% ब्लड सेल होंगे, जो आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोलते हो, राइट। उसको क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में लो 5 ml ब्लड को, उसको क्या करो, बहुत तेज से घुमा दो, राइट। अगर आपको अपनी जगह पे 1000 रोटेशन दे दिया जाए ना, तो आपके हाथ इधर फेंकाएंगे, पैर उधर, उंगली उधर, सिर उधर, सब चीज फेंका जाएगा। उसी तरीके से, हाँ, बाद में आपने ठीक बोला, ठीक उसी प्रकार ब्लड को क्या किए हम लोग ने, बहुत तेज से सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो उसके पूरे पचखर्रे उड़ गए। तो उस पचखर्रे में प्लाज्मा अलग हो जाता है, ब्लड सेल अलग हो जाते हैं। तो उस ब्लड 5 ml ब्लड में 55% आपके प्लाज्मा रहेंगे, 45% ब्लड सेल रहेंगे। और जो प्लाज्मा है उसमें 90% पानी ही होता है, 9% प्रोटीन होती है, और 1% उसमें ग्लूकोज, मिनरल वगैरह होते हैं, राइट, उस 55% में। और उधर जो 45% ब्लड सेल हुआ, उसमें आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। तो सबसे पहले जो मैंने पूछा, ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो 55%, ये तो बिल्कुल ठीक था। अब प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होगा, तो 90%। प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन होगा, तो 9%। और यही ब्लड सेल की बात करते हैं, तो ब्लड सेल होता है 45%। क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ, एक दो बार देखना रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, आरबीसी में जो प्रोटीन होती है, 95% प्रोटीन कौन सी होती है? आरबीसी में 95% मतलब मेजोरिटी प्रोटीन कौन सी होती है? उस प्रोटीन का नाम बताइए, प्रोटीन का नाम बताना है। हाँ, ग्लोबुलिन ना, ग्लोबिन प्रोटीन। हीम तो आयरन हो गया। यस, ग्लोबिन प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है आरबीसी में, 95%, राइट। हाँ, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी, कितने दिन सरवाइव करेगा डब्ल्यूबीसी? 5 दिन और 120 दिन, बाप रे, बहुत अंतर आ गया अब तो। हम्म, सभी लोग आंसर कीजिए। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन होंगी। हाँ, 5 कह लो चलेगा। डब्ल्यूबीसी अगर आप
हाँ 120 दिन आरबीसी की होगी, डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल 2 से 4 दिन 5 दिन कह लो। ठीक है आकांक्षा जी और अनिमा जी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। ओके नेक्स्ट आप मुझे बताइए, ल्यूकीमिया, राइट, ल्यूकीमिया में क्या होता है? व्हाट इज ल्यूकीमिया? क्या होता है ल्यूकीमिया में? ल्यूकीमिया, कैंसर, ब्लड कैंसर। हाँ ना, यस, ब्लड कैंसर, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है? कि चलो ब्लड कैंसर वो तो ठीक है, सर ये एक बार आप बता दीजिए, ये नहीं पता है। एबनॉर्मल ग्रोथ, हाँ देखो इन्होंने ठीक बताया ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी है वो क्या होता है, बहुत तेजी से बनने लग जाते हैं ना, डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से बनने लग जाते हैं ल्यूकीमिया में। और जब डब्ल्यूबीसी बनने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से, पैथोलॉजी वाले अनकंट्रोल सेल डिवीजन, हाँ देखो जब ये बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी कभी कभी क्या होती है कि अपनी चीजों को ही अटैक कर देती है ना, जैसे आप जो डायबिटीज पढ़ते हैं, राइट, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होती है, आपकी बीटा सेल डैमेज हो जाती है ना। बीटा सेल डैमेज कैसे हो जाती है, तो अपने ही, राइट, इम्यून सिस्टम के चलते वो डैमेज हो जाती है। सिमिलरली, हाँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या होती है, जब आपकी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है ना, तो अपनी ही सेल को वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, और जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी ब्लड सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और यही हो जाती है ब्लड कैंसर, राइट। ओके नेक्स्ट आप मुझे बताइए, प्लेटलेट्स को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम बताइए। प्लेटलेट्स को एक अन्य नाम से जानते हैं, नाइस, बढ़िया ना, थ्रोम्बोसाइट, ओके चलिए, एक क्लास हम लोग कल दिन में रख लें क्या, मिलेगा समय आप लोगों को पढ़ने का? अच्छा सब लोग हाँ हाँ कह रहे अच्छा रहेगा, ठीक है ऐसा करते हैं हम लोग, कल दिन में ना यूनिट 2 का हम लोग रख लेते हैं, राइट, यूनिट 2 का, क्योंकि मैंने बोला था 2 3 4 5 इसको मैं नहीं कराऊंगा, तो जब ये नहीं कराऊंगा तो इसको कब कराऊंगा, तो इसके लिए हम लोग दिन में रख लेते हैं, राइट। यूनिट 2 को हम लोग कल दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी 1 और 3 के ज्यादातर क्वेश्चन मैं करूंगा ना, क्योंकि देखो 2 देखा जाए तो एक आपका भगवत गीता ही ज्यादा होता है, तो कल दिन में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट 2 और 3 कर लेंगे। टाइम मैं आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, जैसे लिंक भेजा ना, मैं कल टाइम दिन में, दिन का ही होपफुली रहेगा, संडे है सब लोग फ्री हैं, एग्जाम ही है 2 दिन 3 दिन बाद, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने हिसाब से टाइम खोजेंगे, मुझे लगता है जो भी टाइम मैं बोलूंगा आपको वो कंफर्टेबल होगा, राइट। तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा क्लास के बाद ना, एक बार मैं अपना कल का शेड्यूल देख लेता हूँ, फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ। एनीवे आइए शुरू करते हैं, आप मुझे बताइए, हम लोग किस हार्मोन को एक अन्य नाम से जानते हैं? आप मुझे बताइए, सोमैटोट्रोपिन किस हार्मोन का अन्य नाम है? सोमैटोट्रोपिन किस हार्मोन का नाम है? सोमैटोट्रोपिन, बढ़िया ना, बढ़िया।
आप मुझे बताइएगा, हाँ ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। आप मुझे बताइए सोमैटोस्टैटिन किसको बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन किसी हार्मोन का अन्य नाम है क्या? सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन पैनक्रियाटिक हार्मोन। अच्छा ठीक है, और कोई? सोमैटोस्टैटिन पैनक्रियाटिक हार्मोन, और कुछ बताएगा कोई? ओके, सोमैटोस्टैटिन। देखो, नो आइडिया, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये मैंने बताया था। देखो, अभी मैंने आपसे क्या पूछा था? सोमैटोट्रोपिन, राइट? और अभी मैंने पूछा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोट्रोपिन का ग्रोथ हार्मोन को हम लोग कहते हैं, लेकिन सोमैटोस्टैटिन जो है वो क्या, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो दो तरह की हार्मोन को रिलीज करती है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, राइट? तो जब वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, कौन? हाइपोथैलेमस, तो वो जाएगी पिट्यूटरी के पास। और ये सोमैटोस्टैटिन जो है, ये केवल हाइपोथैलेमस नहीं, ये आपकी बॉडी के अलग अलग टिश्यू से ये हार्मोन निकलते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो सब जगह चलते रहती है। अब उस ग्रोथ अचीव हो गई, डिजायर ग्रोथ अचीव हो गई, तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगी ना, तो वो नेगेटिव फीडबैक कैसे जाएगी? तो अलग अलग टिश्यू सोमैटोस्टैटिन रिलीज करती है, जिसमें कि पैनक्रियास से भी ये निकलते हैं ना, पैनक्रियास से भी निकलते हैं सोमैटोस्टैटिन। और हाइपोथैलेमस से भी, जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम लोग सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट से ग्लूको या नहीं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड किस जोन में रहता है ना? एड्रिनल ग्लैंड के किस जोन में ग्लूकोकोर्टिकॉइड? कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। चलो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बीच में करता हूँ, अभी आंसर करना बंद कीजिए। देखो, उस, हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकेंड ना। उस कोर्टेक्स को भी हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, राइट? आपको बहुत स्पेसिफिक नहीं जाना है, आप केवल मुझे बताओ वो इनर जोन से आता है, मिडिल से आता है, या आउटर से जाता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड कोर्टेक्स के आउटर जोन से आता है, मिडिल जोन से आता है, या इनर जोन से आता है? हाँ यस ना, ये मिडिल जोन से आपकी आती है। ये मैंने बताया था, अभी भी बताया, पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस दौरान भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। ओके, आप मुझे बताइएगा, मिनरेलोकोर्टिकॉइड, इसका एक और हार्मोन का नाम बताइए। मिनरेलोकोर्टिकॉइड, एक हार्मोन जो इससे संबंधित है ना, मिनरेलोकोर्टिकॉइड। इसमें तो बहुत सारे हार्मोन हो सकते हैं, लेकिन एक आप मुझे बताइए जो काफी फेमस है। यस, एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन कब रिलीज करेगी बताओ आप? ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड कब रिलीज करेगी? ऐसा क्या इसको संकेत मिलेगा तो ये करेगी? एल्डोस्टेरोन कब रिलीज करेगी वो? ठीक है, एक्सेस यूरिनेशन कहना थोड़ा सा अजीब होगा। आप मुझे बताइए, क्या किसी हार्मोन पे ये हार्मोन निकलेगी ना, कोई हार्मोन आएगा तभी तो ये हार्मोन निकलेगी। वो कौन सा हार्मोन आएगी जो आपकी एल्डोस्टेरोन को निकलवाएगी? कोई तो हार्मोन होगा,
हाँ, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ऊपर से आएगी पिट्यूटरी से, उसके बाद ही ये एल्डोस्टेरॉन निकलेंगी, राइट? ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, हाँ, कोर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? कुछ रोल है क्या इसका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हाँ, एक तो चलो ओव्यूलेशन, ये तो फीमेल में हो गया, राइट? ओव्यूलेशन, हाँ, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो फीमेल में हो गया। आप मेल में बताओ क्या कराएगा वो? मेल में क्या कराएगा? यस, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ ना, स्पर्म प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन इन फीमेल, राइट? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ओके, नाइस। आप मुझे बताइएगा, हाँ, आप मुझे बताइए, मिल्क प्रोडक्शन, which hormones play role in milk production? It's, हाँ, ओके, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन, व्हाट इज इट? प्रोलैक्टिन, मैंने क्या पूछा? मिल्क प्रोडक्शन, हाँ, मिल्क प्रोडक्शन ऐसे याद रखो, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन ना। लेकिन मिल्क इजेशन तो ऑक्सीटोसिन ना, हाँ, पीपी, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन कभी नहीं भूलोगे आप। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करवाएगा तो ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? इजेशन, मिल्क इजेशन। अब आप मुझे बताइए, कौन सा हार्मोन आपकी स्किन और हेयर का कलर से संबंधित है? विच हार्मोन? अरे प्रियंका जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेलाटोनिन थोड़ी बोलेंगे। हाँ, एमएसएच और मेलाटोनिन, यस ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कंप्लीट बोलेंगे एमएसएच। मेलाटोनिन बोलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यस ना, एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके स्किन और हेयर का कलर डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहां से निकलता है? किस ग्लैंड से? कैल्सिटोनिन, हम्म, ओके, थायराइड। अब आप मुझे बताइए, थायराइड ग्लैंड के किस सेल से निकलता है कैल्सिटोनिन? थायराइड ग्लैंड का किस सेल से? अल्फा सेल, बीटा सेल, सी सेल, एफ सेल? थायराइड ग्लैंड के सी सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, टू पेयर्स ऑफ कौन सा ग्लैंड होता है ना, जो दो जोड़ी होती है, कौन सा ग्लैंड? विच ग्लैंड इज इन टू पेयर?
बढ़िया, पैराथायरॉइड। आप मुझे बताइए, ये तो पूछ लिया मैंने। हाँ, आप मुझे बताइए, पैराथायरॉइड से जो निकलने वाले हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? कॉलिप हार्मोन। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पैराथ्रोमोन या कॉलिप हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? पैराथ्रोमोन ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्या क्या लिखा? ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपरकैल्सीमिया। हाँ, हाइपरकैल्सीमिया। देखो, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? कोई मैसेज कीजिए, क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस मींस? ऑस्टियोपोरोसिस मींस मतलब उसमें क्या होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किसको बोलेंगे? बोन, स्पॉन्जी बोन में छेद, होल्स इन बोन, लेस कैल्शियम। ओके, देखो, समझिए इस बात को, स्टार्टिंग से मैं समझाता हूँ। देखो, पैराथ्रोमोन जो है वो क्या करता है, क्या किसके लेवल को बढ़ाता है? मैसेज कीजिए तो। जो पैराथ्रोमोन है वो किसके लेवल को बढ़ाता है? यस, पैराथ्रोमोन, हाँ, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है, राइट। अब वो बढ़ाएगा कैसे, समझिए इस बात को। तो वो बोन में जो आपकी कैल्शियम रहती है उसको निकलवाता है। अब अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? बोन से निकलते जाएगा, निकलता जाएगा, तो बोन में क्या हो जाएगा? इतना कैल्शियम हो जाएगा कि उसमें, आई मीन, बोन से इतना कैल्शियम लिया जाएगा कि उसमें छेद हो जाएंगे ना, राइट। और जब छेद हो जाएंगे तो बोन को हम लोग बोलते हैं, उस बीमारी को कहते हैं, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस। पोर हो जाते हैं ना उसमें, राइट, उसमें पोर हो जाते हैं। और सिमिलरली, जब बोन वो क्या कर रहा है? कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिया, राइट। पैराथ्रोमोन बढ़ गया मींस आपकी मात्रा ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गई, तो हाइपर कैल्सीमिया, उस हाइपर कैल्सीमिया की वजह से आपको कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉइड होगा ना, मतलब आपकी बॉडी में थायराइड कम होंगे, तो उसका क्या क्या बोलेंगे उस बीमारी को? गोइटर, गोइटर, ओके। ठीक है। यस, मिक्सिडीमा, हाँ, मिक्सिडीमा एंड गोइटर, राइट, मिक्सिडीमा और गोइटर। मिक्सिडीमा में क्या होता है? देखो, आपकी ना आंखों के नीचे वो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है। एक बार सर्च करना, पिक्चर दिखेगा बहुत अजीब सा, राइट, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 1। अच्छा, इसमें मैं पूछ लेता हूँ, हार्मोन से तो काफी
ठीक है। हाँ देखो, इसके लिए मैंने 2-4 लोग अगर इसमें गलती करेंगे ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब आप मुझे बताइएगा, आपके ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ। शॉर्ट में भी आपको लिखना है जितेंद्र जी जैसा, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। आपके सारे ऑप्शन एक ही हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो शॉर्ट में LA, RA और LV, RV ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब आप मुझे बताइए, हार्ट के, शॉर्ट में ही करना तो जल्दी हो जाएगा। हार्ट के किस चैम्बर में ब्लड लंग्स से आता है? हार्ट के किस चैम्बर में ब्लड लंग्स से आता है? हार्ट के किस चैम्बर में ब्लड लंग्स से आएगा? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं ना, प्रियंका जी, अमित जी, जितेंद्र जी ना? हाँ, लेफ्ट, क्योंकि देखो डायग्राम में हम लोग उल्टा लिखते हैं, लेफ्ट राइट, एनाटॉमी में याद रखिएगा। तो ब्लड आएगा कहाँ? तो लेफ्ट एट्रियम, नॉट राइट एट्रियम। रेनू जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट एट्रियम। आरती जी ऑल्सो, अच्छा रेनू जी ने सही किया, आरती जी और एक किसी और लोगों ने राइट एट्रियम लिखा था। ठीक है, आप मुझे बताइए, बॉडी से ब्लड किस चैम्बर में आएगा? बॉडी से ब्लड किस चैम्बर में आएगा? सभी लोग, अरे रेनू जी क्या बात कर रहे हैं? बॉडी से ब्लड तो ऊपर पे आएंगे ना, राइट एट्रियम। अब आप मुझे बताइए, हाँ राइट एट्रियम। ऑप्शन सारे आपके वही, RA, BA, LA, LA, LB। आप मुझे बताइए, ट्राइकस्पीड वल्व किसके किसके बीच होता है? ट्राइकस्पीड वल्व किसके किसके बीच होता है? ट्राइकस्पीड वल्व, देखे रेनू जी, आप हमेशा उल्टा ही बोलेंगे, वही मैं तब से कह रहा हूँ। आप जा करके हट वाला देखना, एक क्वेश्चन तो इसे श्योर शॉट मान करके चलो, अगर गलती करेंगे तो फिर आप रिजल्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत फील करना। ओके, नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, किस चैम्बर से हर्ट, किस चैम्बर से हर्ट से ब्लड लंग्स में जाता है? किस चैम्बर से हर्ट से लंग्स में ब्लड जाता है? कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, राइट वेंट्रिकल। आकांक्षा जी कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? क्योंकि आपने एक गलती कर रखी है वहां पे, दोबारा गलती नहीं करने का मौका मिलना चाहिए। सर उसका लेफ्ट ही मिल रहा है जहाँ भी ढूंढ रही हूँ तो। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने लगाया है आंसर वही मिल रहा है सर। हाँ तो वही होगा ही। अच्छा नहीं, एक्चुअली उस दिन जी कोई और थी, मैं इनकी बात कर रहा था ना, प्रियंका जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, किस चैम्बर से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा? किस चैम्बर से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ना, चलिए सही। आप मुझे बताइए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी रहेगी? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी रहेगी? पल्मोनरी आर्टरी, अमित जी धोखा खा गए। अच्छा, अरे प्रियंका जी आप भी, पल्मोनरी आर्टरी
अरे एट्रियम कैसे होगा? जब भी होगी आर्टरी, ब्लड जाएगी तो ब्लड तो हमेशा वेंट्रिकल से जाएगी ना लंग्स में, तो राइट वेंट्रिकल होगी, एट्रिया तो होगी ही नहीं। एट्रियम अगर मैं अभी पूछने वाला हूँ। ओके, अब आप मुझे बताइए पल्मोनरी वेन हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी रहेगी? पल्मोनरी वेन, देखो अभी ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया ना? देखो ये नया क्वेश्चन था, उस दिन मैंने ये नहीं पूछा था, बट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए हार्ट से दो चार क्वेश्चन मैं और करूंगा। आप मुझे बताइए ऐसे नोड हार्ट के किस चैम्बर के पास होता है? ऐसे नोड, राइट ना? राइट, एट्रिया। आप मुझे बताइएगा ब्लड प्रेशर में ऊपर क्या होता है, सिस्टोल या डायस्टोल होता है? ब्लड प्रेशर में ऊपर क्या होता है, सिस्टोल होता है या डायस्टोल होता है? सिस्टोल या डायस्टोल? सिस्टोल 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 सिस्टोल, ठीक है ना? यस, सिस्टोल बाय डायस्टोल। चलिए ठीक है, हार्ट में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। चलिए ब्लड सर्कुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हार्ट वाले से मैं कर लेता हूं। आप मुझे बताइए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बल्ब होता है? लेफ्ट एट्रियम, अरे अंजलि जी, हाँ ना? यस, इट्स बाइकस्पीड और मिट्रल बल्ब, इट्स बाइकस्पीड और मिट्रल बल्ब। यस, नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, हाँ बढ़िया ना? ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए ये किस टाइप की बोन है? शॉर्ट है, लॉन्ग है, इरेगुलर है, किस टाइप की बोन है? आप मुझे बताइए एटलस, ये किस टाइप की बोन है? शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मोइड बोन, एटलस। यस ना? जितने भी आपकी वर्टिब्रे होंगे वो सारी इरेगुलर होंगी। नेक्स्ट आप मुझे बताइए टीबिया, ये कैसी बोन है? टीबिया, लॉन्ग बोन ना? आप मुझे बताइए पराइटल, पराइटल, फ्लैट, पटेला, पटेला, पटेला। यस, इट्स सिस्मोइड। एक और आप मुझे बताइए बताइए रिब्स की बोन, रिब्स की बोन, रिब्स की बोन कैसी बोन है? शॉर्ट, लॉन्ग, इरेगुलर, फ्लैट, स्मॉल, कैसा? यस, इट्स फ्लैट ना? यस यस। व्हाट अबाउट स्टर्नम? बढ़िया, हाँ बढ़िया ना? स्टर्नम भी आपकी फ्लैट बोन। अब आप मुझे बताइएगा प्रोटीन, राइट, प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस एंजाइम के प्रेजेंस में टूटती है? प्रोटीन
पेप्सिन कहाँ से, स्टमक में निकलती है या इंटेस्टाइन में, कहाँ से निकलती है? मैसेज कीजिए तो। पेप्सिन स्टमक में रहती है या इंटेस्टाइन में? यस, पेप्सिन स्टमक में रहती है, राइट। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, अब देखो, अगर बात करते हैं हम लोग पैनक्रियाज में, तो वहां 3-4 हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलो मैं पूछते जाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताइए, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है? कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इंटेस्टाइन की मैं केवल बात कर रहा हूँ, स्टमक की नहीं। पैनक्रियाज कोई एंजाइम निकालेगा ना कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, वो कौन सा होगा? यस, इट्स अमाइलेज, राइट। कार्बोहाइड्रेट, देखो, अगर स्टार्टिंग से बात करते हैं ना, चलो मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलते जाएंगे। देखो, पहले टूटता हुआ आया कार्बोहाइड्रेट, फाइनल आपकी इंटेस्टाइन में जब टूटेगी ना, तो पैनक्रियाज एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज। तो एमाइलेज आपकी पेट में नहीं होती, एमाइलेज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होती है, जो पैनक्रियाज से आती है। और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ना सिंपल शुगर में। अब देखो, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन, अभी केवल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटीन को कौन तोड़ेगा इंटेस्टाइन में? अब आप मैसेज कीजिए, कौन सा एंजाइम इंटेस्टाइन में प्रोटीन को? हाँ, यस, इट्स ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपके पेट में है, राइट। इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेस्टाइन में देखो, जो भी हार्मोन आएंगे, सॉरी, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? वो तो डिओडनम में आकर के पैनक्रियाज उलट देता है ना, वो सारे एंजाइम ना। अभी ऊपर जैसे अमाइलेज देखा, आप ट्रिप्सिन देख रहे हो, तो अमाइलेज किसको तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। और ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को। प्रोटीन किस में टूटती है? मैसेज कीजिए। यस, अमीनो एसिड में। अब अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गई, अब फैट भी देखो। फैट बेसिकली देखा जाए ना, तो आपकी इंटेस्टाइन में ही टूटती है, राइट। पहले आप मुझे बताइए, फैट को कौन तोड़ेगा? यस, इट्स लाइपेज। तो लाइपेज जो है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन, और लाइपेज ये फैट को तोड़ेगा। लेकिन देखो, फैट ऐसे नहीं टूटेगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था, एक हिपैटिक डक्ट ऊपर से आएगी जिससे बाइल आती है। बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, मतलब तोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर बाइल नहीं रहेगा तो फैट टूटेगा नहीं। अब किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, तो गॉल ब्लैडर में क्या करती है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करती है, वो गाढ़ा करके रखती है। जब जरूरत होती है, वो गॉल ब्लैडर से बाइल को नीचे भेज देती है। बाइल नीचे आता है थ्रू कॉमन हिपैटिक डक्ट, दिखाया था मैंने डायग्राम में, जो ऊपर से लीवर से आ रही है डक्ट, और जो पैनक्रियास से आती है, वो दोनों मिल जाती है, जिसको हम लोग कॉमन हिपैटिक, सॉरी, वो कॉमन डक्ट हो गई ना। अब वो आकर के डिओडेनम में उलट देती है, तो ऊपर से बाइल आ गया, इधर से आपकी लाइपेज आ गई, बाइल फैट को इमल्सिफाई कर दिया, लाइपेज फैट को तोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर हुआ ये सभी को? एक बार यस नो लिख दो आप। ओके, अब बात करते हैं पेट की ना। हाँ, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा। अब देखो, पेट की बात करते हैं, तो पेट में क्या होता है? पेट में अगर आपकी, लेट्स से प्रोटीन ना, चलो सब लोग पेप्सिन पेप्सिन चिल्ला रहे थे, तो पेट में
ये डाइजेस्ट में प्रो क्या लिखे हैं अंजलि जी इनका, हाँ ना, हाँ उनको क्या होता है कि अगर आपकी गॉल ब्लैडर निकल गई तो अब क्या होगा, वो फैट जो है ना वो इमल्सीफाई नहीं होगा। तो जब फैट को इमल्सीफाई ही नहीं होगी तो वो टूटेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आप फैट कम करो, राइट, बिल्कुल कम कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका फैट इमल्सीफाई नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं तो दिक्कत आएगी। ओके, अब देखो पेट की बात करते हैं। तो पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा? कौन सा एंजाइम पेट में तोड़ेगा, बताइए। पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, जल्दी बताइए। अच्छा, हाँ, तो लिखते जाइए सब लोग। यस, देखो पेट की बात करेंगे तो पेप्सिन। अगर आप इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहां आ जाएगी ट्रिप्सिन, राइट। इसको ध्यान रखना, पेट में पेप्सिन तोड़ेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पेट में कौन सा तोड़ेगा, बताओ कार्बोहाइड्रेट को। बताइए। कार्बोहाइड्रेट को पेट में कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? आवाज नहीं आ रही क्या? निवेदिता जी आ रही है आवाज? अच्छा, HCl, अच्छा, एक्चुअली मैंने चैट ना, हाँ, देखो, हाँ, समझिए इस बात को। जब आपने क्या किया, खाना खाया तो आपके माउथ में भी एक एंजाइम था। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइस, इट्स टाइलीन। अब टाइलीन बेसिकली क्या करता है, वो स्टार्च को, राइट, वो कार्बोहाइड्रेट को पूरा नहीं तोड़ पाता है, हल्का हल्का, बहुत हल्का तोड़ता है, राइट। वो बहुत हल्का 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 उसको तोड़ता है। फिर पेट में जब आता है तो पेट में आपकी क्या रहती है, देखो, फैट ना पेट में टूटेगा ना माउथ में टूटेगा। फैट जब तक उसको बाइल नहीं मिलेगा फैट नहीं टूटेगा। पेप्सिनोजेन का क्या काम है, हाँ मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, आपके पेट में पेप्सिन पहले से रहता है, राइट। आपके पेट में पेप्सिन जो रहता है ना पहले से रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। पेट में पेप्सिन पहले से, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं, राइट। लेकिन जब आप जैसे ही खाना खाते हो पेट को पता चल जाता है तो वो क्या करता है, HCl निकालना शुरू कर देता है। तो जब HCl निकलने लगता है, एक सेकेंड, हाँ, जब HCl निकलने लगता है तो क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में था आपकी क्या, पेप्सिन, अब वो क्या हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में हो जाती है, राइट। तो जब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी तो पेप्स इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन को हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं। जब HCl के साथ पेप्सिनोजेन मिल जाती है तो पेप्सिन बन जाती है और वो फटाफट फटाफट प्रोटीन को तोड़ने लगती है। प्रोटीन टूटने के बाद अगेन आपकी इंटेस्टाइन में जाती है और वहां अगेन आपकी एक एंजाइम रहती है जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन, राइट। इस तरीके से आपकी डाइजेशन क्लियर हुआ, है ना? नाइस। एक एक एंजाइम आपको पता होना चाहिए किधर से क्या आ रहा है, कौन किसमें टूट रहा है, ये आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए, नहीं तो आप टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज में बिल्कुल गुम जाएंगे। अभी जो मैंने बातें बताई इसको दोबारा तिबारा चौबारा सुन लेना। होता है किसी किसी को, बहुत, मुझे भी इतना कंफ्यूजन होता था, पता ही नहीं चलता था क्या क्या डिफरेंस है ना, कहाँ क्या एंजाइम बनती है। माउथ में कहाँ से आती है एंजाइम, माउथ में एंजाइम कहाँ से आती है? हाँ, salivary gland, we have how many pair of salivary gland? नाइस, 3 पेयर। अब मुझे उसके नाम मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होंगे, उनके डक्ट के नाम आपको पता होंगे, ये सब मैं नहीं पूछूंगा ना, पता है ना सभी को, ये लग रहा है बताना पड़ेगा। यस नो लिख दो एक बार आप।
पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है ये ना डाइजेशन वाले में इतना पर्याप्त है, आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए, हम लोग जब ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, बढ़िया ना, नाइस। जितेंद्र जी, निवेदिता जी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं देंगे, ग्लाइकोजेनेसिस अलग हो जाएगा, राइट। ग्लाइकोजिनोसिस क्या हो जाएगा जब आप नए सब्सटेंस से, राइट, जब आप नए सब्सटेंस से क्या कर रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, दैट विल बी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजेन को तोड़ रहे हो, तो दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखिएगा ये तीनों चीज ना इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे मेनली। मैं मान के चल रहा हूँ यूनिट 3, 4, 5 तो आप लोगों का इतना मजबूत हो गया होगा कि ज्यादा समस्या नहीं आएगी। केवल आप अगर टेस्ट की वीडियो को रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तो एक भी समस्या नहीं आएगी ना, एक भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कौन लेफ्ट किया, आकांक्षा। ओके, आप मुझे बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एनाटॉमी को, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका नाम बताइए तो। हाँ, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा होता है? इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है, ज्यूजनम होता है, या इलियम होता है? इलियम, इलियम, इलियम। और सबसे छोटा? ड्यूडेनम, जीजुनम। सब लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं भाई? Okay. देखो सबसे छोटा ना निवेदिता जी ड्यूडेनम होता है, राइट, उसके बाद ज्यूजेनम और सबसे बड़ा इलियम। तो जिस सीक्वेंस में जाता है उसी तरीके से याद लो कि बड़ा से छोटा होता चला जाता है ना, बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ओके, हाँ देखो ना, हाँ इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा स्यूचर्स, राइट, स्यूचर्स ये किस टाइप का जॉइंट्स है? स्यूचर्स जॉइंट्स किस टाइप का है? अरे क्या क्या बोल रहा है, मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, सूचर्स। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, अभी कोई आंसर नहीं करेगा। मैंने जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताए थे एक बार उनके नाम बता दो। मैंने जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताए थे ना, एक बार उनके पहले नाम बताओ। मैंने जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताए थे ना, उनका नाम बताइए तो पहले। FCS। हम्म, हाँ बढ़िया ना, ये देखो सबसे पहले मैंने बताया फाइब्रस जॉइंट्स, राइट। फाइब्रस क्या होगा,
जो बिल्कुल एकदम हिलने डुलने वाला नहीं होगा, एकदम फाइब्रस होगा, फिक्स ज्वाइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। इसके बाद मैंने बताया कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स, जिसके बीच में कार्टिलेज होंगे ना, जैसे आप अपने वर्टिब्रा आगे झुकते हो पीछे झुकते हो, तो वो क्या फाइब्रस ज्वाइंट्स है? नहीं। क्या वो साइनोवियल है? नहीं। उसके बीच में वो जो वर्टिब्रा है, उसके बीच में वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और वो जो डिस्क है वो कार्टिलेज का बना है, तो वो जो ज्वाइंट है दैट इज कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। इसके बाद तीसरा मैंने बताया था साइनोवियल ज्वाइंट्स, जो आप पढ़ते हो ना, पाइवट ज्वाइंट हो गए, बॉल एंड सॉकेट हो गए, हिंज ज्वाइंट्स हो गए, ये सब क्या है? साइनोवियल ज्वाइंट्स है। उन ज्वाइंट्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वो भी ज्वाइंट्स है, दो हड्डी जुटी। स्पाइनल कॉलम आपकी जो वर्टिब्रा है वहां पे भी हड्डी जुट रही, 33-26 हड्डी वो जुड़ी हुई है, बट वो कैसे जुड़ी हुई है, किस ज्वाइंट से जुड़ी हुई है? दैट इज कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। और जो सिर की खोपड़ी जुड़ी हुई है वो भी एक ज्वाइंट्स है ना। ज्वाइंट्स, व्हाट इज ज्वाइंट्स? अ प्लेस वेयर टू बोन मीट्स, दैट्स ज्वाइंट्स। तो जो आपकी खोपड़ी जुड़ी हुई है, वो जो ज्वाइंट्स है उसको हम लोग सूचर्स बोलते हैं, और वो है आपका फाइब्रस ज्वाइंट्स। क्लियर है सभी को? बढ़िया ना। ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में यही होगी आपकी, फाइब्रस, फिक्स ना, अभी यही हो गया देखो, कोई बात नहीं। फाइब्रस हो गया ना, फाइब्रस मींस फिक्स्ड, सिर की जो ज्वाइंट्स है वो फिक्स्ड है। फिर जो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स था वो क्या था? स्लाइटली मूवेबल, राइट, स्लाइटली मूवेबल। और एक फ्रीली मूवेबल हो गई साइनोवियल ज्वाइंट्स, और उस फ्रीली के हिसाब से आप डिजाइन कर लेते हैं, वन डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन, थोड़ा बहुत इधर उधर, राइट, उस तरीके से आप उन चीजों को करते हैं। चलिए बढ़िया है, आप लोग 2 घंटे रहे, मुझे भी अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल का टाइम, मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ, ठीक है? मेरा लैपटॉप भी साथ दे दिया, 2 घंटे, ओके ना। ये रिकॉर्डिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप जरूर देखना, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। रहोगे 2 दिन 2-2 घंटे हम लोग करेंगे क्लास, तो आपका बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? मिलते हैं हम लोग कल दोबारा से। दिन का टाइम मैं मैसेज करता हूँ। रात की क्लासेस तो एज यूजुअल होंगी ना, मैंने बताया 3 दिन आपकी। म्यूट कर लीजिए अंजलि जी, मैं दूंगा समय। थोड़ी देर बाद, हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, रात की क्लासेस तो एज यूजुअल 8 to 10 चलेगी। मैं दिन का शेड्यूल मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ, होगा तो दिन में भी हम लोग 2 घंटे कल क्लास ले लेंगे। मंडे का तो, मंडे को भी चलो देखता हूँ मैं अगर फ्री रहा, क्योंकि मंडे को ना हमारा कॉलेज बंद है। उस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती है, बट फैकल्टी के लिए खुला हुआ है, कॉलेज में कुछ काम चल रहा है नेक का, तो मैं फ्री रहता तो मंडे को भी आप लोगों का 2 घंटे क्लास ले लूंगा। तो अगर दिन में क्लास होगी ना, तो मैं उन यूनिट्स को कोशिश करूंगा कवर करने का जो आपका मैंने बोला नहीं कराऊंगा ना, लाइक 2-3 हो गई, और 4 और 5 होगी, तो 2 दिन दोपहर में क्लास कर लूंगा, रात में 6 घंटे, दिन में 2-2 घंटे हो गए, तो 6 4 10 घंटे, 2 घंटे तो आज चलेंगे, 8 घंटे क्लास हम लोग और करेंगे मान करके चलो। दिन का शेड्यूल में मैसेज करता हूँ, रात का फिक्स है 8 to 10, दिन का मैं करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं कल दिन में। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर।